हाय गाइस, माय नेम इज अमल मोरे एंड आज का जो वीडियो है वो स्पेशली एक सवाल के ऊपर है। तो बहुत सारे बच्चे अभी इंजीनियरिंग के एडमिशन शुरू होने वाले हैं, तो मुझे मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं और पूछते हैं कि सर कौन सा स्ट्रीम लूं। मुझे इंजीनियरिंग ही करनी है बट सर स्ट्रीम में कंफ्यूजन है। या फिर कुछ बच्चे इसके लिए फोन या मैसेज करते हैं कि सर मुझे तो कंप्यूटर साइंस ही चाहिए, सर मुझे तो इलेक्ट्रॉनिक्स ही चाहिए, बट मैं कॉलेज कौन सा लूं। तो बेसिकली ये सारा कंफ्यूजन होता है कि स्ट्रीम सिलेक्ट करे या कॉलेज सिलेक्ट करे। आप बोलेंगे सर पहले स्ट्रीम सिलेक्ट करो बाद में कॉलेज सिलेक्ट करो। तो बेसिकली देखो, अच्छे कॉलेजेस में अच्छी स्ट्रीम के लिए ज्यादा मार्क्स लगते हैं, तो डेफिनेटली यू विल हैव टू कॉम्प्रोमाइज समवेयर, या तो स्ट्रीम के साथ या फिर कॉलेज के साथ। तो ये कॉम्प्रोमाइज के बीच में एक गोल्डन वे कैसे निकालना है वो बताने के लिए मैंने आज का ये वीडियो शूट किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। That little mouse, 'cause I'm an albatross. हाय गाइस, एक्चुअली एक छोटा सा एरर हो गया है वीडियो में मुझसे। मैंने हर जगह स्ट्रीम वर्ड यूज किया है जबकि मुझे इंजीनियरिंग ब्रांच ये वर्ड यूज करना चाहिए था। तो आपके मन में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि स्ट्रीम मतलब सर आर्ट्स कॉमर्स साइंस की बात कर रहे हैं क्या। मुझे बेसिकली ये कहना है स्ट्रीम के बदले इंजीनियरिंग ब्रांच। तो पूरे वीडियो में मैंने स्ट्रीम वर्ड यूज किया है, उसकी जगह आप दिमाग में रजिस्टर करना इंजीनियरिंग ब्रांच और ये वीडियो समझ लेना। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। बाय बाय। तो सबसे पहले देखो, मैं दो चीजें बताना चाहूंगा। इंजीनियरिंग करने के पीछे आपका रीजन क्या है वो पहले आप सिलेक्ट कर लो, ये मेरा पहला चीज है। और दूसरा चीज जो मैं बताना चाहूंगा कि आप इंजीनियरिंग क्यों कर रहे हो, उसके पीछे आपका रीजन डिसाइड होने के बाद आप ये सोचो कि क्या आपको वो पसंद है। अब आप बोलोगे ओके, तो पहले क्वेश्चन का आंसर मैं दे देता हूं। इंजीनियरिंग करने के पीछे आपका रीजन क्या है? तो दो तरह के रीजन हो सकते हैं। कुछ बच्चे बोलते हैं कि इंजीनियरिंग मेरा पैशन है, और कुछ बच्चे बोलते हैं कि इंजीनियरिंग करके मुझे ढेर सारा पैसा कमाना है, जॉब सिक्योरिटी चाहिए। ये दो रीजन हो सकते हैं। तो पहला रीजन जो है, जो जिनका पैशन है उनको तो डेफिनेटली पसंद आएगा, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आंसर हो गया। और अगर आपका रीजन दूसरा है कि इंजीनियरिंग करके बहुत सारे पैसे कमाने हैं, तो दूसरा रीजन जो है कि पसंद आ रहा है या नहीं वो बता नहीं सकते। वो डिपेंड करेगा, राइट, कि आपको पसंद है या नहीं। तो कुछ लोग बोलते हैं कि इंजीनियरिंग करना मेरा पैशन है, ये पर्टिकुलर स्ट्रीम मेरा पैशन है। उसी का जवाब मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। तो देखिए, अगर आपका पैशन किसी मूवी से आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल आयरन मैन मस्त पैकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग जैसी चीजें करता है, या फिर फास्ट एंड फ्यूरियस में बड़ी बड़ी गाड़ियों में, फास्ट गाड़ियों में हीरो घूमता है, अगर ऐसी चीजों से आपका पैशन आ रहा है तो वो पैशन नहीं है बेटा। वो सिर्फ एक, क्या बोल सकते, एक इंस्पिरेशन है जो आपका पैशन नहीं बन सकता। पैशन और इंस्पिरेशन में कंफ्यूजन मत किया करो। मतलब कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले मैंने एक मूवी देखी, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। तो उसमें दिखाया गया है कि वो तीनों दोस्त जो रहते हैं वो स्काई डाइविंग करते हैं। तो मैं भी इंस्पायर हो गया कि मुझे भी स्काई डाइविंग करना है। तो 2 दिन के लिए मैं बहुत ही ज्यादा इंस्पायर्ड था, मैं तो स्काई डाइविंग करके ही रहेगा, ये मेरा पैशन है लाइफ में थ्रिलिंग चीजें करने का। बट 2 दिन बाद मैं रियलिटी पे पहुंच गया कि मैं नहीं कर सकता, मैं बहुत डरता हूँ ऊंचाई से। तो ये डिफरेंस होता है बॉस। बट क्या होता है कि ये हीरो लोग को देख के या मूवीज देख के या फिर किसी और का अचीवमेंट्स देख के हमें ऐसे लगता है कि ये मेरा पैशन है। तो पैशन ये नहीं होता। पैशन क्या होता है मैं बताता हूं। पैशन एक ऐसी चीज होती है जिसके बारे में अधिक से अधिक नॉलेज जमा करने में आपको मजा आता है, ठीक है। देखो, आयरन मैन को सूट बनाते हुए देख के आपको मजा आ रहा है, किसी को भी मजा आएगा, बट क्या आपने उसके बारे में नॉलेज जमा करने की कोशिश की? आर्क रिएक्टर कैसे बना, कंप्लीट क्लीन एनर्जी सोर्स जो वो बनाता है, रिसोर्स जो वो बनाता है वो क्या है? अगर आपने ये चीज नहीं की है तो आपका पैशन नहीं हो सकता। या फिर दूसरा चीज मैं ये बताऊंगा कि आप फॉर्मूला 1 का रेसिंग देखते हो और आपका एड्रेनलिन किक हो जाता है और आपको लगता है मेरे को भी यही करना है, मैं ऑटोमोबाइल इंजीनियर बनना चाहता हूँ। देखो, आज जो 100% बच्चे हैं उसमें से 50% बॉयज पकड़ लो, वो 50% बॉयज में से
38% जो रहते हैं, मतलब टोटल 100% में से 38% की बात कर रहा हूँ, उनको सबको ऑटोमोबाइल इंजीनियर बनना चाहते हैं। क्यों बनना चाहते हैं? क्योंकि फॉर्मूला 1 रेसिंग देख लिया, फास्ट एंड फ्यूरियस देख लिया, तो उनको लगता है कि ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग मेरा पैशन है। अरे गाड़ी चलाना किसको पसंद नहीं होता, सबको पसंद होता है रे। साइकिल से लेके, कार से लेके, बाइक से लेके, सबको पसंद होता है गाड़ियां वगैरह चलाना। इसका मतलब वो उनका पैशन नहीं बन जाता। क्या आपको इंटरेस्ट है कि उसका इंजन कैसे काम करता है? क्या आपने उसके बारे में नॉलेज जमा करने की कभी लाइफ में कोशिश की है? वो चीजें असेंबल कैसी होती है उसके बारे में ज्ञान इकट्ठा करने की कोशिश आपने की है? अगर नहीं की है तो आपका वो पैशन नहीं है, वो आपकी लाइकिंग है, इंस्पिरेशन है, और कोई चीज नहीं है। कुछ बच्चे जो रहते हैं उनको मैट्रिक्स वाला मूवी देख के लगता है कि मैं कंप्यूटर इंजीनियर बनेगा, कंप्यूटर्स मेरा पैशन है। या फिर आजकल के बच्चे वो मोबाइल बहुत फास्ट यूज कर लेते हैं, तो उनको लगता है कि मेरे जैसा कंप्यूटर कोई चला ही नहीं सकता, तो मैं कंप्यूटर इंजीनियर बनेगा बिकॉज कंप्यूटर्स मेरा पैशन है। तो बेटा आजकल के 2 साल के बच्चे भी है ना मोबाइल चला लेते हैं, तो वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग उनका पैशन है क्या? डेफिनेटली नॉट। मोबाइल से एक ऐसी चीज है जो सबको अच्छी लगती है, कंप्यूटर से एक ऐसी चीज है जो सबको अच्छी लगती है आजकल। इसका मतलब वो उनका पैशन नहीं होता। क्या आपने कभी उसका कोडिंग ट्राई किया है, उसका वर्किंग, उसकी डिफरेंट लैंग्वेजेस ट्राई की है और वो आपको अच्छी लगी है? क्या 11th-12th में आपने वोकेशनल सब्जेक्ट लिया था? क्या वो आपको पसंद आया? ये सारी चीजें कुल मिला के जब आपको खुशी मिले तो वो आपका पैशन होता है। तो अभी कुछ लोग आर्ग्यू करेंगे कि सर आपने भी तो सिविल इंजीनियरिंग किया, आपने क्यों किया? तो बेटा मेरे रीजंस अलग थे। मुझे मैथ्स बड़ा पसंद था एंड सारी स्ट्रीम्स में अगर देखा जाए तो मैथ्स सबसे ज्यादा यूज होता है सिविल में। तो अभी कुछ लोग और भी आर्ग्यू करेंगे, सो सर आप बीएससी इन मैथ्स करके पीएचडी इन मैथ्स करते, बट मेरा दूसरा रीजन पैसा कमाना भी तो था। तो वो बीएससी, एमएससी, पीएचडी करते करते मैं बुढ़ा हो जाता, बट सिविल इंजीनियरिंग करके मेरे को एक स्ट्रांग जॉब मिलता, इसी वजह से मैंने सिविल सिलेक्ट किया था। ठीक है, तो और मेरे पास बैकअप भी था बिकॉज मेरे खुद के पापा सिविल इंडस्ट्री में काम करते थे, तो मैंने सब सेट करके रखा था। एंड सिविल में डेफिनेटली मैथ्स बहुत यूज होता है। अगर कुछ बच्चे सिविल करेंगे तो उनको पता चलेगा। और मैथ्स करने में मुझे एक पैशन था। अब आप पूछेंगे सर आपको कैसे पता चला कि पैशन था? तो देखो बेटा, जो भी फॉर्मूले हमें 9th और 10th में सिखाए जाते हैं वो फॉर्मूले मैंने कभी भी एक्सेप्ट नहीं किए। वो फॉर्मूला का डेरिवेशन में ढूंढता था, अगर मुझे नहीं मिला किसी बुक में तो वो मैं खुद डिराइव करने की कोशिश करता था, और वो जो प्रोसेस था उसमें मुझे मजा आने लगा। इसलिए मुझे पता चला कि मैथ्स ही मेरा पैशन है। फिर धीरे धीरे मुझे ये समझा कि लोगों को पढ़ाने में मुझे मजा आता है, उनको जब एक कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है तो मुझे अलग लेवल खुशी मिलता है। तो उस वजह से मुझे पता चला कि टीचिंग मेरा पैशन है। समझ रहे हो बात को? और टीचिंग भी छोड़ दो, वो तो जॉब हो गया, कि मैथ्स मेरा पैशन है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो किसी चीज को देख के 1-2 दिन या मूवी में या किसी थिएटर में या फिर किसी पर्सन जैसे एलॉन मस्क है, उसका लाइफ देख के आपको बड़ा मजा आता है कि भाई मैं भी एलॉन मस्क जैसा बनेगा, बट वो देख के आप इंस्पायर होते हो, वो आपका पैशन नहीं है। तो पैशन कब होता है? जब आप उसके बारे में नॉलेज जमा करते हो और वो नॉलेज जमा करने में आपको मजा आता है, तब वो आपका पैशन होता है। तो ऐसा पैशन अगर आपको किसी स्ट्रीम के बारे में है तो आप डेफिनेटली वही स्ट्रीम चूज करना। फिर कोई भी कॉलेज हो, मैटर नहीं करेगा, वो वीजेटीआई हो, वो अथर्व हो, वो सेंट फादर समथिंग समथिंग हो, वो कोई भी कॉलेज हो, महाराष्ट्र में कोई भी कॉलेज हो, इंडिया में कोई भी कॉलेज हो, ऐसा पैशन अगर आपको मिल गया तो डेफिनेटली स्ट्रीम चूज करो ओवर कॉलेज। बट सपोज आपको पता नहीं है आपका पैशन कौन सा है। अभी ये कितने % बच्चे रहेंगे मैं बताता हूँ। 100% बच्चों में से 95% बच्चे ऐसे हैं जिनको पता नहीं उनका पैशन क्या है। 5% बच्चों को ही समझ जाता है कि मेरा ये पैशन है। तो जो बचे हुए 95% बच्चे हैं उनमें से ज्यादातर लोगों का क्या रहता है कि मुझे बहुत पैसे कमाने हैं। तो बेटा बहुत पैसे कमाने हैं तो सिंपल सा चीज है, स्ट्रीम तो तुम्हें पता नहीं है, तो मैं बोलूंगा आप कॉलेज चूज करो और बाद में स्ट्रीम चूज करो। आर यू गेटिंग द पॉइंट? मतलब आप वीजेटीआई या फिर आईआईटी या फिर एसपीसी ऐसे अच्छे अच्छे कॉलेजेस चूज करो। इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया है फॉर टॉप 5 इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन मुंबई, वो आप देख सकते हो। उसका कमेंट उसका लिंक जो है वो मैं ड्रॉप कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।
तो आपको अगर पता नहीं है आपका पैशन क्या है और आपको जॉब करके बहुत सारा पैसा कमा के अपना फ्यूचर सिक्योर करना है, तो आप कॉलेज चूज करके बाद में स्ट्रीम चूज करो। इसका मतलब क्या, VJTI में एडमिशन मिल रहा है, कंप्यूटर मिले, इलेक्ट्रिकल मिले, इलेक्ट्रॉनिक्स मिले, सिविल मिले, प्रॉड मिले, कुछ भी मिले, ले लो, ठीक है। अब आप बोलोगे सर स्कोप का क्या, डेफिनेटली आपको स्कोप भी देखना चाहिए, बट देखो अच्छे कॉलेजेस में स्कोप हर चीज को होता है। अच्छा कॉलेज मतलब स्कोप होगा ही, तो वो स्कोप वाली चीज उतना देखने में कोई पॉइंट नहीं आता अगर आपका कॉलेज अच्छा है तो। इस पॉइंट पे कुछ लोग आर्ग्यू भी करेंगे कि सर स्कोप तो होना चाहिए, बट बेटा मैंने 4 साल इंजीनियरिंग की है, मेरे 100 से ज्यादा दोस्त थे जिनका प्लेसमेंट भी मैंने देखा है, जो अच्छे कॉलेज में थे और जिनका लेट मी टेल यू टेक्सटाइल इंजीनियरिंग किया है VJTI से, और वो सबसे ज्यादा कमा रहे हैं। आर यू गेटिंग द पॉइंट? टेक्सटाइल इंजीनियरिंग के लिए बच्चे जाते भी नहीं, बट उस बच्चे ने टेक्सटाइल क्यों लिया? बिकॉज VJTI में मिल रहा था। सो ये पॉइंट है बॉस कि स्ट्रीम चूज करके कॉलेज चूज करना एंड कॉलेज चूज करके स्ट्रीम चूज करना, ये 2 चीजें है। तो लास्टली मैं ये समअप करना चाहूंगा, समराइज करना चाहूंगा कि अगर आपको पैशन पता है आपका, तो पहले आप स्ट्रीम चूज करो, फिर पूरे इंडिया में कहीं पे भी एडमिशन मिले आप ले लो, आप फोड़ दोगे, आप मचा दोगे, बिकॉज वो स्ट्रीम आपका पैशन है। अगर आपको आपका पैशन नहीं पता और आपको इंजीनियरिंग ही करना है और आपको जॉब करके बहुत सारे पैसे कमाने हैं, तो आप पहले कॉलेज चूज करो, अच्छे कॉलेजेस चूज करो, IIT, VJTI, SPC, COEP, ऐसे अच्छे कॉलेजेस चूज करो जहां पे प्लेसमेंट अच्छा होता है, और फिर स्ट्रीम में थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करो। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन नहीं मिला, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिला, चल जाएगा। मैकेनिकल नहीं मिला, प्रोडक्शन मिला, चल जाएगा। बिकॉज ये कॉलेजेस अच्छे है ना, तो आपका प्लेसमेंट अच्छा हो जाएगा, फिर स्ट्रीम कोई सा भी हो कुछ फर्क नहीं करता। तो बेसिकली इस वीडियो का मेरा जो एम था वो आपको यही बताना था कि अगर आपको आपका पैशन नहीं पता तो उसको खोजने के पीछे टाइम वेस्ट मत कीजिए। पैशन हमेशा नेचुरली आता है, वो खोज के नहीं आता है या किसी एप्टीट्यूड टेस्ट से नहीं पता चलता है। जैसे मुझे पैशन है पोएम्स बनाने का, बट वो मेरा खुद के लिए पैशन है, वो मैं मेरा करियर नहीं बना पाया, समझ रहे हो। और मुझे दूसरा पैशन था मैथ्स का, जो मुझे पता चल गया लकीली, इसलिए मैं मैथमेटिक्स का टीचर बन गया। तो वैसे ही आपका पैशन आपकी लाइफ में सही पॉइंट पे आने ही वाला है। तब तक आप अपने रीजंस क्लियर रखो कि आपको करना क्या है, और कोई भी एप्टीट्यूड टेस्ट आपको आपका पैशन मेरे हिसाब से तो नहीं बता सकती। पैशन जो आता है वो नेचुरली अंदर से आता है। तो आज के वीडियो में मैंने जो बताई है चीज, वो 2 चीज है, एक बार और रिवाइज करवा देता हूं, स्ट्रीम और कॉलेज। तो जिनको पैशन पता है वो स्ट्रीम चूज करके कॉलेज सिलेक्ट करो, और जिनको पैशन नहीं पता है, उनको जॉब करके बहुत सारे पैसे कमाने हैं, वो कॉलेज सिलेक्ट करके स्ट्रीम चूज करो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। अगर आपको कोई क्वेरीज है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और उनका जवाब देने के लिए मैं सदैव तत्पर हूँ। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टॉप 5 इंजीनियरिंग कॉलेजेस का लिंक भी डाला है, वो भी आप देख सकते हो। So this is Amol More saying bye bye to you for now. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।